शौक तो मोनी इतनी है, लेकिन अन्य शौक है सार्वजनिक काम और अपन को भी वही जाना है। आगे आ जाओ। रणछोड़ नगर क्षेत्र की वहाँ पर जो अलॉटेड और रिकॉर्डेड अपने शमशान भूमि है सार्वजनिक, जिसमें 36 कौम के लोगों का दाह संस्कार होता है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल और प्रेशर से और कलेक्टर ने उसको जो अभिनिरस्त कर दिया, जबकि ये पहले उससे पहले भी कोई कलेक्टर साहब द्वारा जारी की गई थी, अपने अलॉट की गई थी। उसके बाद में जितेंद्र जी सोनी ने उसको दोबारा और अलॉट किया। रिकॉर्ड के अंदर मेंशन है ये, और इस सारी बातें पक्ष में है। एक बार वहाँ पर अपने देवासी समाज का दाह संस्कार कोई लोगों ने रोक दिया था, असामाजिक तत्वों ने, तो उसको अपने उसकी जो लकड़ियाँ वगैरह बिखेर दी गई थी, उस समय पुलिस भी आई थी, एसडीएम वगैरह आए थे, सारा रिकॉर्ड खंगाला गया, तो उसके अंदर वो रिकॉर्ड में शमशान भूमि मेंशन थी, और इस कारण से उनको वहाँ पे अनुमति मिल गई कि आप यहाँ ये शमशान भूमि रिकॉर्डेड है, इसलिए इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ये जलाएंगे यहाँ पे। और फिर वहीं पे उसको अपने डेड बॉडी को जलाया गया। उसके बाद में कलेक्टर ने अभी किसी और लोगों की मिली भगत से, क्योंकि इसमें मिली भगत ही हो सकती है ना, इतना अगर कलेक्टर इतना अगर प्रेशर में आकर के कोई भी चीज़ को जो रिकॉर्डेड है उसको अगर वो कैंसिल करता है, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि ये चीज़ है वो रिकॉर्डेड है, और एक किसी समाज विशेष की नहीं है, 36 कौम की है, और 36 कौम की शमशान भूमि को डिस्टर्ब करना कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है, ना नगर परिषद को अधिकार है, ना और किसी को भी अधिकार है, और ना किसी की रिपोर्ट पे ना कोई एक व्यक्ति या एक समाज उसको अपने पत्र दे करके या अपनी सिफारिश लिख करके किसी को निरस्त करवा सकता है। ये इसलिए इसको निरस्त गलत किया गया है। हमारी मांग है, हिंदू समाज की मांग है कि ये 36 कौम की है, किसी एक जाति विशेष को इसका निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है, या किसी एमएलए एमपी को भी इसको निरस्त करवाने का अधिकार नहीं है, ना नगर परिषद को इसको निरस्त करवाने का अधिकार है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इसको जो एज इट इज़ रखा जाए, हमारी मांग है। और इसका बजट भी अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टाइम में दीवार के लिए अलॉट हुआ है, तो इस कारण से इसकी 4 दीवारी निकलवाने के लिए होता है। सबको शमशान भूमि के लिए या कब्रिस्तान के लिए सबको इश्यू होती है, अपने मुख्यमंत्री फंड से हो, एमएलए के फंड से हो, जारी किया जा सकता है, वो किया हुआ नियम के अनुसार। लेकिन नगर परिषद चूँकि एक एजेंसी थी, उसके अंदर वो एक निर्माण कार्य की, उसने इसका निर्माण कार्य नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया उस वक्त ये पता नहीं, जानकारी में नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि इसके लिए अलॉटमेंट हुआ था, अपने बजट अलॉट हुआ था। तो इस चीज़ के लिए अपने को हमने कलेक्टर से आप मांग की या ज्ञापन के मार्फत कि ये आप इस भूमि को ही अलॉट किया जाए, इसको आप निरस्त नहीं कर सकते, ना किसी को इसको अन्य कार्य के लिए जो अलॉट कर सकते हो, इसलिए इसको किसी को अलॉट तो कर नहीं सकते। आप करते हो तो अवैध है। और उसके बाद में अगर ये भूमि मान लीजिए आपको कोई राज कार्य के लिए आवश्यक है कि भाई हमारे को इसमें अपने राज्य सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ ये काम करवाना है, तो उसके लिए उसकी जगह अपने दूसरा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इतनी की इतनी भूमि दूसरी जगह पास भी, आस पास ही वो भूमि अलॉट करके इसको अपने एक्वायर कर सकते हैं, और बिना अलॉटमेंट के एक्वायर नहीं कर सकते, ये इसका नियम है। तो एक्वायरमेंट भी अगर इसको, तो उसके लिए अलॉटमेंट दूसरी ज़मीन को करना पड़ेगा। तो हमने इसके बारे में कुछ पॉइंटेड 6-7 पॉइंटेड लिख करके दिए हैं कि इसमें जो इसको आप पुनः देखें, और इस अगर आपने किसी को अलॉट भी की है या करने वाले हैं तो उसको तुरंत रोकें और उसको एज इट इज़ रखें। अगर आपको आवश्यकता है सरकारी भूमि के लिए, निर्माण के लिए, तो इसको अपने पास में कहीं भी इतनी की इतनी ज़मीन, जितने बीघा वो ज़मीन है, उतनी की उतनी अलॉट की जाए। चरण में
1999 से लगाकर 2022 तक लगातार 3 टुकड़ों में लगभग 1.13 हेक्टेयर ज़मीन जो है अलॉट की थी शमशान भूमि के लिए। और कालांतर में वहाँ पर लगातार परंपरागत रूप से वहाँ नाला चलता था। उस नाले में समाज के विभिन्न जातियों का जो मृतक होते थे उनका दाह संस्कार होता था। उसके बाद में सरकार ने 2018 में एक छोटा सा विवाद हुआ था, उसमें भी मापन किया था और उस विवाद में सरकार ने ये पाया था कि ये ज़मीन जो है वास्तव में सर समाज की है और वहाँ दाह संस्कार हुआ। उसके पश्चात नगर पालिका ने 2 बार अपनी डिमांड रखी और डिमांड रखने के बाद सरकार ने और 3 बीघा ज़मीन 2022 में अलॉट की। 2022 में कुछ कथाकथित माफियाओं ने जो है उस पर हाईकोर्ट से स्टे लिया है और अभी विगत दिनों मार्च महीने में 12 तारीख को उन्होंने कोर्ट से केस विड्रॉ किया और ये प्रशासन की सांठगांठ से 2000 अभी जो अप्रैल महीना निकला है उस महीने के अंदर उन्होंने इस ज़मीन को निरस्त कर दिया। ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसका उपयोग हुआ ही नहीं, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट कुछ भी नहीं कह रही है और नगर पालिका तो एकमात्र एजेंसी थी जो इस काम को कराने वाली थी। और उसके 10 लाख रुपए मैं नगर पालिका से भी सवाल करता हूं कि जब नगर पालिका ने 10 लाख रुपए अलॉट किए तो उन्होंने बाउंड्री वाल क्यों नहीं करवाई। इससे साफ नज़र आता है कि ये माफिया की मिलीभगत है और इस मिलीभगत के तहत ही प्रशासन ने दबाव में आकर ये जो है शमशान भूमि निरस्त की है। हम सब की मांग है कि इस निरस्त की हुई ज़मीन का जो है उपयोग शमशान के रूप में हो और ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी जो है जिला कलेक्टर की रहेगी।